हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मे बी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? संस्कृत। योग संस्कृत की किस धातु से बना है? युज से। संस्कृत में युज का क्या अर्थ है? ये सभी। योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है? मोक्ष। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? कर्मयोग पे। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग कितने चरण बताए गए हैं? 8 चरण। परहेज या बचाव से संबंधित योग कौन सा है? यम है। यम सामाजिक अनुशासन के नियम में क्या सम्मिलित है? ये सभी। अपने प्रति किए गए शारीरिक व मानसिक नियम में क्या सन्निहित है? स्वच्छता। मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है? प्राणायाम। शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को किसी विशेष मुद्रा में रखने को कहा जाता है आसन। प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो गया ये सभी। इंद्रियों को बस में रखने के संबंधित योग का चरण क्या है? प्रत्याहार। ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? समाधि में। कर्म करने से संबंधित योग कौन सा है? कर्मयोग। ज्ञान और विवेक प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है? ज्ञान योग। शारीरिक एवं मानसिक शुद्ध प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है? हठ योग। मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का नाम क्या है? राजयोग। मन को स्वतंत्र रखने का योग कौन सा है? मंत्र योग। व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग कौन सा है? लय योग। सघन भक्ति करने का योग कौन सा है? भक्ति योग। हठ योग किन दो शक्तियों का परस्पर मिलन है? तो ए और बी दोनों। हठ योग के अविभाज्य तत्व कौन से हैं? ये सभी। शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव देने वाले शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति को कहते हैं आसन। आसन करने का व्यक्ति किस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सभी। आसन किस मुद्रा में किया जाता है? तो ये होगा आंसर ये सभी। योगासन के लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए? तो इसका भी आंसर होगा ये सभी। योगासन करने का आदर्श समय कौन सा है? प्रातःकाल। किस स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए? ए व बी दोनों। स्त्रियों को किस स्थिति में योगासन नहीं करना चाहिए? ए व बी दोनों। कौन सा कथन योगासन को उपयोगिता में संबंधित है? तो इसका आंसर भी होगा डी ये सभी। पद्म का क्या अर्थ होता है? कमल। पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कमलासन। मंत्रोच्चारण के लिए उत्तम आसन क्या है? पद्मासन। किस स्थिति में पद्मासन नहीं किया जाना चाहिए? ऊबड़ खाबड़ स्थान होने की स्थिति में। पद्मासन का कौन सा लाभ है? ये सभी। कौन सा कथन वज्रासन की उपयोगिता से संबंधित है? तो इसका आंसर भी होगा ये सभी। वज्रासन को कब किया जाता है? खाना खाने से पहले। किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? इसका आंसर होगा सुखासन। कौन सा आसन ध्यान मुद्रा से संबंधित है? ये सभी। कौन सा आसन सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित है? पद्मासन। अत्यधिक मानसिक तनाव व हृदय की बीमारी के उपचार अथवा शरीर व मन को आराम देने से संबंधित आसन है। इसका आंसर होगा शवासन। किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? तो होगा हलासन। सर्प मुद्रा वाला आसन कौन सा है? भुजंगासन। कुंडलिनी छिपी हुई शक्ति को जागृत करने से संबंधित आसन कौन सा है? भुजंगासन। संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? सर्वांगासन। सर्वांगासन का नाम किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत। किस आसन को सभी आसनों को जननी माना जाता है? तो सेम है भाई सर्वांगासन। उसके बाद है आपका टिंडा फतिंगा मुद्रा से संबंधित कौन सा आसन है? शल्वासन। शल्वासन के शब्द के 3 अक्षर किसकी घोतक है? इसका आंसर होगा ये सभी। धनुष, तीर, कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? धनुरासन। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचुंबकीय मुद्रा में आ जाता है? इसका आंसर होगा चक्रासन। सिंह, शेर की धारने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? सिंहासन। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? तो इसका आंसर होगा मत्स्येंद्रासन। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाला आसन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अंजनेयासन। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है? कुक्कुटासन। किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति होती है? मयूरासन। कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? तो ये होगा विरासन। नाभि परीक्षण कितने आसन होते हैं? 4। कौन सा नाभि परीक्षण से संबंधित आसन है? ये सभी। टीबी एवं दवा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? सर्वांगासन। उसके बाद होगा मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? इसका होगा ये सभी। कान आँख व नाक के दर्द के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? ये सभी। पुरानी कब्ज के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? ये सभी। पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन है? गोमुखासन। मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन है? ए व बी दोनों। हृदय रोगी के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? ए बी दोनों। प्राणायाम का अर्थ क्या है? ये सभी। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका भी आंसर होगा ये सभी। प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? पूरक। प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक। प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? कुंभक। हम सांस किस प्रकार से लेते हैं? ये सभी। किस प्राणायाम में
जीवन शक्ति वाले भाग को उत्प्रेरित किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। भौरे की गुंजन जैसी सांस से संबंधित प्राणायाम कौन सा है? भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम शरीर के किस भाग के मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? ये सभी। कौन सा कथन प्राणायाम की उपयोगिता का घोतक है? ये सभी। प्राणायाम का कौन सा लाभ है? ये सभी। प्राणायाम किन रोगों के लिए उपयोगी है? ए बी दोनों। प्राणायाम से स्मरण शक्ति बढ़ती है, यह कथन है असत्य। प्राणायाम मानसिक परेशानियों में वृद्धि करता है, यह कथन है असत्य। प्राणायाम नलिकाओं के पथ को साफ करके शरीर से सुस्ती हटाता है, यह कथन है सत्य। प्राणायाम श्वास नलिका में जमे कफ को हटाता है, यह कथन है सत्य। उसके बाद महात्मा बुद्ध को सामान्यतः किस आसन में दिखाया गया है? पद्मासन। पद्मासन शरीर से फालतू चर्बी बाहर निकालता है, यह कथन है सत्य। भगवद गीता में किस योग पर बल दिया गया है? कर्मयोग पे। ये जो सारे आपके क्वेश्चन हैं ये योगा वाले यूनिट से ही है, योगा वाले ही सारे क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाधि इंद्रियों को वश में रखने की संबंधी योग का चरण, यह कथन है असत्य। व्यायाम करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं, ये सभी। श्वसन या मकरासन कौन से हैं? विश्रातात्मक आसन। मन, शरीर व आत्मा की शुद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण है? दोनों, ए व बी। योग के उद्देश्य क्या है? ये सभी। योग के सूत्र के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग क्या है? साधना। योग का क्या अर्थ है? जोड़ना। योग मुद्रा है? प्राणायाम। योग शारीरिक शिक्षा का एक ही भाग है, यह कथन है सत्य। कपालभाति है सट कर्म का प्रकार। अष्टांग योग की साधना का दूसरा सोपान क्या है? नियम। फिलहाल के लिए इसमें 101 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आगे वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।